हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर 12, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सबसे पहले 12.1 स्टार्ट करेंगे। 12.1 का देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड। दो क्यूब दे रखे हैं आपको, जैसे देखो एक ये बना देती हूँ मैं। ऐसे ही एक और क्यूब दिया हुआ है इस पे। ड्राइंग पे मत जाना, मेरी ड्राइंग थोड़ी ख़राब है, आप समझ जाओ। ये एक क्यूब के ऊपर एक और क्यूब ऐसे रखा हुआ है, दोनों क्यूब ऐसे एक दूसरे के ऊपर है और उनका वॉल्यूम हमें दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। आर जॉइंट, दोनों जॉइंट है ना, तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। क्योंकि देखो जब दो क्यूब जुड़ेंगे तो वो क्या बन जाएंगे? क्यूबॉइड बन जाएंगे। अब क्यूबॉइड बन जाएंगे, इसने क्या बोला पहले देखो, ये वॉल्यूम दे रखा है, इससे हम एज निकाल लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए क्यूब 64 ए, 64 क्यूब रूट इधर आ जाएगा तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। ए 4 निकल गया, 4 सेंटीमीटर। अब देखो ये भी 4 है और ये भी 4 है और ये भी 4 है, तो ये तो पूरी हाइट हो जाएगी ना क्यूबॉइड की, और ये सब क्या हो जाएंगी? लेंथ और ब्रेड्थ हो जाएंगी। तो हम क्या लिखेंगे? लेंथ हो जाएगी हमारे लिए 4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, और हाइट क्या हो जाएगी? हाइट देखो ये दोनों जॉइंट है तो ये पूरी 4+4 हो जाएगा, तो हाइट हो जाएगी आपके लिए 8 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया इक्वल टू होगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, 2 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 4, 2 4 4 ज़ा 16, 4 8 ज़ा 32, 4 4 ज़ा 16। इसको प्लस करेंगे तो 32 और 32 कितना हो गया? 64। 64 मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो क्या सही लिखा है ये देखो यहाँ गलत हो गया। H कितना है? H तो 8 है ना, तो यहाँ पे ये 8 आएगा। 8 4 ज़ा 32। तो अब कितना हो गया ये? 64, ये हो गया 70, 6 2 8 2 10, 2 3 5 3 8, ये हो गया 80। तो मल्टीप्लाई करके आया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन के लिए हम अपने नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में देखो, अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। एक सिलेंडर है और माउंटेड का मतलब क्या होता है? जब माउंटेड बोले तो दूसरी वाली शेप को ऐसे नीचे बना देते हैं, और जब सरमाउंटेड बोले तो ऊपर। तो इसने क्या बोला? द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। तो अगर डायमीटर 14 है तो रेडियस यहाँ हम लगा सकते हैं 7 हो जाएगी। एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल, टोटल हाइट मीन्स ये पूरी हाइट दे रखी है इसने 13 सेंटीमीटर। तो मुझे तो सिर्फ सिलेंडर की हाइट चाहिए ना, हेमिस्फेयर में तो होती नहीं है, तो ये माइनस करके निकल जाएगी। फाइंड द इनर सरफेस एरिया। तो पहले जो जो हमें दिया है वो लिख लेते हैं। क्या दिया है? डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी? D/2, इट मीन्स 14/2, ये कैंसिल होके 7 सेंटीमीटर आ गई। तो हेमिस्फेयर की रेडियस आ गई 7 सेंटीमीटर, और यही फिर सिलेंडर की भी हो जाएगी। तो यहाँ लिख लेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगी? हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 13 में से -7, इस पूरे में से इसको निकाल देंगे तो ये सिलेंडर की हाइट बच जाएगी 6 सेंटीमीटर। अब सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया क्या होगा?
सिलेंडर का CSA और हेमिस्फेयर का CSA। CSA ऑफ सिलेंडर प्लस में CSA ऑफ हेमिस्फेयर। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRH प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2πR²। 2 इंटू 22/7 इंटू R की वैल्यू 7, H दे रखा है 6 प्लस 2 इंटू 22/7 और R हो गया 7 इंटू 7। अब ये कैंसिल हो गया, ये वाला इससे कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा 44 मल्टीप्लाई 6 प्लस इधर से 44 मल्टीप्लाई 7, ये आएगा 4 2 264 308। तो आगे प्लस करेंगे तो 8 4 12 6 1 7 और 3 2 5, तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर।